हेलो गुड मॉर्निंग जोहार, मैं संजय और आप देख रहे हैं न्यूज झारखंड। समय हो चला है झारखंड की खबरों को जानने का, उनसे अपडेट होने का। तो चलिए जानते हैं आज की 25 मुख्य बड़ी खबरों को। उससे पहले अगर आप न्यूज झारखंड चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की पहली और महत्वपूर्ण बड़ी खबरों से। गिरिडीह में दर्दनाक हादसा, ट्रक और पिकअप की टक्कर में 3 की मौत। आमने सामने की टक्कर से हुआ हादसा, ट्रक सड़क किनारे पलटा, पिकअप पर सवार थे 13 लोग। गिरिडीह में शुक्रवार को ट्रक और पिकअप सवारी वैन की आमने सामने की टक्कर में 3 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई, जबकि हादसे में 6 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। घायलों में से 2 की हालत नाजुक बताई जा रही है, जिन्हें धनबाद रेफर किया गया है। घटना ताराटांड़ थाना क्षेत्र के बड़कीटांड़ मोड़ पर हुई। मृतकों की पहचान ताराटांड़ थाना क्षेत्र के रानीटांड़ निवासी नंदकिशोर भोक्ता 45 वर्षीय, कमल भोक्ता 38 वर्षीय और जगदीश भोक्ता 48 वर्षीय के रूप में की गई है। वही गंभीर रूप से घायल भगलू भोक्ता, रामदेव भोक्ता, रामू भोक्ता सभी रानीटांड़ निवासी वही देवघर जिले के देवीपुर थाना क्षेत्र के राजेंद्र पूझर और ट्रक चालक निरसा निवासी संजीत साव बताए जा रहे हैं। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार पिकअप वैन गिरिडीह से धनबाद की ओर जा रही थी, जबकि ट्रक कोलकाता से गिरिडीह आ रहा था। बड़कीटांड़ मोड़ पर दोनों वाहनों में आमने सामने टक्कर हो गई। टक्कर इतनी भीषण थी कि ट्रक सड़क किनारे पलट गया और पिकअप वैन बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई। इधर सूचना मिलते ही ताराटांड़ थाना पुलिस मौके पर पहुंची और स्थानीय लोगों की मदद से घायलों को इलाज के लिए गिरिडीह सदर अस्पताल भेजा। मृतकों के शवों को पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल भिजवा दिया गया है। पिकअप वैन में 13 लोग बैठे थे। हादसे में 3 लोगों की मौत हुई है, जबकि 2 गंभीर घायलों को धनबाद रेफर किया गया है, जबकि अन्य घायलों का इलाज सदर अस्पताल गिरिडीह में चल रहा है। पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। धनबाद के भूली बी ब्लॉक में पूजा पंडाल गिरा। 110 फीट ऊंचा पंडाल बारिश हवा से हुआ धराशायी। 9.5 लाख रुपए से हो रहा था तैयार। धनबाद के भूली बी ब्लॉक में शुक्रवार को एक बड़ा हादसा टल गया। तिरुपति बालाजी मंदिर की थीम पर बन रहा 110 फीट ऊंचा पूजा पंडाल अचानक धराशायी हो गया। लगभग 9.5 लाख रुपए की लागत से तैयार किया जा रहा यह पंडाल पूरी तरह से गिर गया। हालांकि सौभाग्य से इस घटना में कोई जानहानि नहीं हुई और सभी लोग सुरक्षित रहे। स्थानीय लोगों ने बताया कि पंडाल के फाउंडेशन में कमजोरी थी। लगातार बारिश के कारण इसकी संरचना और कमजोर हो गई थी। अचानक पूरे पंडाल की दीवारें और छत भरभराकर गिर पड़ी। हादसे के वक्त पंडाल में अधिक भीड़ नहीं थी, जिससे एक बड़ी दुर्घटना टल गई। भूली बी ब्लॉक में हर साल धूमधाम से पूजा का आयोजन किया जाता है और इस बार समिति ने विशेष रूप से भव्य पंडाल का निर्माण कराया था। हादसे के बाद पूजा समिति ने पंडाल को पूरी तरह हटाने का काम शुरू कर दिया है। समिति का कहना है कि अब नई व्यवस्था पर निर्माण लेकर पूजा की प्रक्रिया आगे बढ़ाई जाएगी। कुड़मी समुदाय को एसटी में शामिल करने की मांग का विरोध, आदिवासी बचाओ मोर्चा का आह्वान। प्रभात तारा मैदान में होगा महाजुटान। कुड़मी समुदाय को अनुसूचित जनजाति का दर्जा देने की मांग का विरोध जोर पकड़ने लगा है। आदिवासी बचाओ मोर्चा ने इस मांग के विरोध में 17 अक्टूबर को रांची के प्रभात तारा मैदान में आदिवासियों का महाजुटान करने की घोषणा की है। यह घोषणा गीताश्री उरांव, देव कुमार धान और प्रेम साही मुंडा ने संयुक्त रूप से घोषणा की है। इस बैठक में अलग अलग आदिवासी संगठनों के प्रतिनिधि शामिल थे। इससे पहले 25 सितंबर को आदिवासी अस्तित्व बचाओ मोर्चा के बैनर तले कुड़मियों की मांग के विरोध में 5 अक्टूबर को मोरहाबादी मैदान में आदिवासी महासम्मेलन करने का आह्वान किया गया था। पूर्व मंत्री गीताश्री उरांव ने बताया कि 17 अक्टूबर को प्रस्तावित आदिवासी रैली में पश्चिम बंगाल, ओडिशा के अलावा असम से भी आदिवासी समाज के लोग रांची आएंगे। इस रैली के जरिए कुड़मी समाज की मांग को तथ्यों और तर्कों के साथ खारिज करने की घोषणा की गई है। पूर्व मंत्री ने बताया कि 20 सितंबर को कुड़मी समाज ने एसटी का दर्जा की मांग को लेकर रेल टेका डहरछे का आंदोलन चलाया था। उनका दावा है कि कुड़मी समाज आदिवासी ही नहीं है। संवैधानिक प्रक्रिया के तहत पूर्व में ही उनकी सारी मांग खारिज हो चुकी है। उनके आंदोलन की वजह से लाखों यात्रियों को दिक्कत झेलनी पड़ी थी। आदिवासी समाज इनकी मांग को नकारता है। जमशेदपुर के पास बोड़ाम में वज्रपात से 2 लोगों की मौत। खेत में काम करने के दौरान गिरा ठनका। पूर्वी सिंहभूम जिले के बोड़ाम प्रखंड में शुक्रवार को वज्रपात से 2 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई। घटना बोड़ाम थाना क्षेत्र के नामसोल गांव में दोपहर 1 बजे के आसपास हुई। जिस समय यह घटना हुई उस वक्त चक्रधर कुंभकार 50 वर्षीय और प्रभात सिंह 48 वर्षीय गोभी के खेत में काम कर रहे थे। इसी दौरान अचानक से मौसम का मिजाज बदला, तेज बारिश शुरू हो गई और कुछ ही देर में ठनका गिरा और दोनों खेत में ही
ही बेहोश होकर गिर पड़े। दोनों को खेत में गिरा देख परिवार के लोगों ने उठाकर बोड़ाम के सिरोडी नर्सिंग होम ले गए, जहां चिकित्सकों ने दोनों को मृत घोषित कर दिया। घटना के बाद परिवार वालों का रो रो कर बुरा हाल है। मां दुर्गा की भक्ति में डूबे सीएम हेमंत सोरेन, आरआर स्पोर्टिंग क्लब के पूजा पंडाल का किया उद्घाटन। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने शुक्रवार 26 सितंबर को रातू रोड रांची स्थित आरआर स्पोर्टिंग क्लब के दुर्गा पूजा पंडाल का उद्घाटन किया। उन्होंने माता रानी के दरबार में शीश नवाकर राज्यवासियों की सुख, समृद्धि, प्रगति और खुशहाली की कामना की। यह पंडाल कुछ दिनों पहले विवादों में था, क्योंकि इसे वेटिकन सिटी के प्रमुख चर्च की तर्ज पर सजाया गया था। पंडाल की बनावट न केवल बाहर से चर्च जैसी थी, बल्कि अंदर भी ईसाई धर्म से जुड़ी संरचनाएं और प्रतीक चिन्ह मौजूद थे। इस पर विश्व हिंदू परिषद और अन्य हिंदू संगठनों ने कड़ी आपत्ति जताई थी। भारी विरोध के बाद पंडाल के बाहर और अंदर बदलाव किए गए, जिसके बाद इसका उद्घाटन किया गया। इसके अलावा मुख्यमंत्री ने रातू रोड एवं पंच मंदिर दुर्गा पूजा समिति हरमू रांची स्थित दुर्गा पूजा पंडाल का भी विधिवत अनावरण किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने मां दुर्गा के दरबार में शीश नवाकर समस्त राज्यवासियों के सुख, समृद्धि, उन्नति एवं खुशहाली की कामना की। झारखंड में आज भी होगी झमाझम बारिश, इन जिलों के लिए येलो अलर्ट, लोगों को सावधान और सतर्क रहने की सलाह, कल से राहत। रांची समेत आसपास के जिलों में कल रविवार से बारिश में थोड़ी कमी होने की उम्मीद है, क्योंकि बंगाल की खाड़ी में बने सिस्टम के कमजोर होने की संभावना व्यक्त की गई है। हालांकि मौसम केंद्र रांची ने झारखंड राज्य के लिए जारी मौसम की चेतावनी में 30 सितंबर तक वर्षा और वज्रपात का येलो अलर्ट जारी किया है और लोगों को सावधान और सतर्क रहने की सलाह दी है। वहीं आज शनिवार को राजधानी और आसपास के क्षेत्रों में बारिश होने का पूर्वानुमान व्यक्त किया गया है। रांची में इससे पहले कल शुक्रवार को कई बार झमाझम बारिश हुई। लगातार बारिश होने से यहां दुर्गा पूजा उत्सव प्रभावित रहा है। पंडाल आयोजकों की परेशानी बढ़ गई है। वहीं राज्य में आज कोल्हान के सभी जिलों समेत खुंटी और सिमडेगा में कहीं कहीं भारी बारिश होने का येलो अलर्ट जारी किया गया है, जबकि कई अन्य जिलों में भी हल्के से लेकर मध्यम दर्जे की बारिश की बात कही गई है। इधर शहर के दुर्गा पूजा के बड़े पंडालों में बारिश से जगह जगह जलजमाव की समस्या से आयोजक चिंतित हैं। शुक्रवार को शहर के 7 बड़े पूजा पंडालों के उद्घाटन के दौरान भी आयोजकों को परेशानियों का सामना करना पड़ा। पंडालों को देखने के लिए परिसर तक आए श्रद्धालुओं को परेशानी हुई। बारिश के कारण कई श्रद्धालु घर से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं। हजारीबाग में भी मूसलाधार बारिश से धाराशाही हुआ दुर्गा पूजा पंडाल, ग्रामीणों में मायूसी। हजारीबाग जिले के इचाक प्रखंड अंतर्गत देवकुली पंचायत में बड़ा हादसा हो गया। करीब 5 लाख रुपए की लागत से तैयार भव्य दुर्गा पूजा पंडाल अचानक धाराशाही हो गया। पूजा समिति और ग्रामीणों ने पिछले 2 से ढाई महीनों तक दिन रात मेहनत कर पंडाल का निर्माण करवाया था। यह पंडाल आकर्षण का केंद्र बन चुका था, लेकिन शुक्रवार को अचानक हुई मूसलाधार बारिश और मौसम के बदलाव ने सारी मेहनत पर पानी फेर दिया। घटना के दौरान 2 बिजली पोल भी क्षतिग्रस्त हो गए। इससे पूरे इलाके में बिजली आपूर्ति बाधित हो गई है और ग्रामीणों को अतिरिक्त परेशानी झेलनी पड़ रही है। ग्रामीणों ने पूरे मनोयोग से पंडाल तैयार किया था, लेकिन मौसम की मार से सब कुछ खत्म हो गया। भक्तों और ग्रामीणों के बीच मायूसी छा गई है। ग्रामीणों का कहना है कि चाहे जितनी भी मुश्किलें आएं, पंडाल को फिर से खड़ा करने का प्रयास किया जाएगा, ताकि नवरात्र में श्रद्धालुओं की आस्था बनी रहे। इधर धनबाद के भूली बी ब्लॉक में भी शुक्रवार को बड़ा हादसा टल गया। तिरुपति बालाजी मंदिर की थीम पर बन रहा 110 फीट ऊंचा पूजा पंडाल अचानक धाराशाही हो गया। झारखंड में 10वीं पास के लिए कक्षपाल के 1733 पदों पर निकली भर्ती, दौड़ हुई आसान। झारखंड कर्मचारी चयन आयोग ने कक्षपाल भर्ती का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। राज्य में कक्षपाल के 1733 पदों पर भर्ती निकाली गई है। उम्मीदवार 7 नवंबर 2025 से आवेदन कर सकेंगे। अप्लाई करने की लास्ट डेट 8 दिसंबर 2025 तय की गई है। साथ ही कक्षपाल के अलावा सहायक कारापाल के 42 पदों पर भर्ती निकाली गई है। ग्रेजुएट युवा इसके लिए 7 नवंबर से 8 दिसंबर 2025 के बीच आवेदन कर सकेंगे। रिक्तियों में 1634 पद पुरुषों और 64 पद महिलाओं के लिए हैं। कक्षपाल भर्ती योग्यता की बात करें तो 10वीं पास रखी गई है। वही आयु सीमा की बात करें तो 18 से 25 वर्ष के बीच है। हालांकि आरक्षित वर्गों को नियमानुसार छूट दी जाएगी। सबसे पहले शारीरिक मापदंड व शारीरिक दक्षता परीक्षा होगी। इसमें सफल अभ्यर्थियों को लिखित परीक्षा के लिए बुलाया जाएगा। इसके बाद मेडिकल जांच होगी। वही शारीरिक परीक्षा के तहत अभ्यर्थियों के लिए दौड़ का आयोजन होगा। पुरुष अभ्यर्थियों को 6 मिनट में 1600 मीटर दौड़ पूरी करनी होगी। पहले यह दौड़ 10 किलोमीटर की होती थी। वही महिला अभ्यर्थियों को 10 मिनट में 1600 मीटर की दौड़ पूरी करनी होगी। पहले महिलाओं को 6 किलोमीटर की दौड़ लगानी पड़ती थी।
ग्रामीणों ने 35 किलोमीटर पैदल चलकर मंत्री का आवास घेरा। सड़क निर्माण की मांग पर किया प्रदर्शन। कहा, रोड के नहीं होने से काफी समस्या होती है। चाईबासा सदर विधानसभा क्षेत्र के हजारों ग्रामीणों ने शुक्रवार को परिवहन मंत्री सह चाईबासा विधायक दीपक बिरुवा के आवास का घेराव किया। ग्रामीण सड़क निर्माण की मांग को लेकर 35 किलोमीटर पैदल चलकर मंत्री के आवास पहुंचे और जोरदार प्रदर्शन किया। लगातार भारी बारिश के बावजूद पंडाबीर पंचायत के हेसाबाद, अंजेद बेड़ा, हिस्सा सुरनिया सहित लगभग आधा दर्जन गांवों के ग्रामीण इस विरोध प्रदर्शन में शामिल हुए। उन्होंने अपनी समस्या को उजागर करने के लिए यह लंबी पैदल यात्रा की। ग्रामीणों का कहना है कि उनके क्षेत्र में करीब 4 किलोमीटर सड़क का निर्माण कार्य वर्षों से अधूरा पड़ा है। इस कारण स्वास्थ्य सेवाएं और बच्चों की शिक्षा गंभीर रूप से प्रभावित हो रही है। उन्हें मरीजों को अस्पताल ले जाने और बच्चों को स्कूल भेजने में भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। पाकुड़ एसपी ने दुर्गा पूजा को लेकर पुलिस कर्मियों को किया ब्रीफ। कहा, ड्यूटी के दौरान रील्स और वीडियो देखना पड़ेगा महंगा। पाकुड़ जिले के लोग दुर्गा पूजा उत्साह और उमंग के साथ मना सके, इसके लिए पाकुड़ पुलिस की ओर से सुरक्षा के चाक चौबंद व्यवस्था की गई है। एसपी निधि द्विवेदी ने पुलिस केंद्र में पूजा के दौरान ड्यूटी में तैनात होने वाले चौकीदारों, होमगार्ड सहित जिला पुलिस के जवानों और पदाधिकारियों को ब्रीफ किया। ब्रीफिंग के दौरान पाकुड़ एसपी ने पुलिस जवानों और पदाधिकारियों को दुर्गा पूजा की ड्यूटी के दौरान बरती जाने वाली सावधानियों के प्रति आगाह करते हुए संयम और शालीनता से श्रद्धालुओं के साथ पेश आने, पूजा पंडालों और दुर्गा मंदिरों में ड्यूटी के वक्त लोगों का सहयोगी बनकर काम करने, किसी तरह की गड़बड़ी या अनहोनी की खबर तुरंत वरीय पुलिस पदाधिकारियों सहित कंट्रोल रूम को सूचित करने का निर्देश दिया। इसके साथ ही ड्यूटी के दौरान आपसी तालमेल और परस्पर सहयोग पर जोर देते हुए एसपी ने त्योहारों के अवसर पर अपने कर्तव्यों को बखूबी निभाते हुए पुलिस की छवि जनता के बीच बेहतर बनाने की अपील की। एसपी ने कहा है कि पूजा पंडालों और दुर्गा मंदिरों के अलावे संवेदनशील स्थानों, सार्वजनिक स्थानों पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम रहेंगे। एसपी ने ब्रीफिंग के दौरान जवानों से कहा है कि ड्यूटी के दौरान कोई भी नशा का सेवन नहीं करेंगे। साथ ही मोबाइल्स में रील्स और वीडियो देखने पर कार्रवाई की जाएगी। पाकुड़ में 7 बालू घाटों की नीलामी। बंसल मोटर ने 11 करोड़ से अधिक की बोली लगाकर टेंडर जीता। पाकुड़ जिले में 7 बालू घाटों के एक समूह की ऑनलाइन नीलामी पूरी हो गई है। बंसल मोटर ने 11 करोड़ 33,77,500 रुपए की सबसे ऊंची बोली लगाकर टेंडर अपने नाम किया। इससे सरकार को महत्वपूर्ण राजस्व प्राप्त होगा और आम जनता को बालू की उपलब्धता में आसानी होगी। यह नीलामी प्रक्रिया 2017 के बाद पहली बार ऑनलाइन माध्यम से संपन्न हुई है। कुल 7 बालू घाटों का टेंडर 5 साल की अवधि के लिए स्वीकृत किया गया है। यह नीलामी बालू विक्रेता नियमावली 9 मई 2025 के तहत की गई है। जिला खनन विभाग पदाधिकारी राजेश कुमार ने बताया कि कैटेगरी 2 के तहत 7 बालू घाटों को एक ही समूह में रखा गया था। नीलामी 9 करोड़ 87,22,73 रुपए की निर्धारित राशि से शुरू हुई थी। ऑनलाइन टेंडर में 4 बोलीदाताओं ने भाग लिया। मानगो पुलिस ने बाइक चोर गिरोह का किया भांडाफोड़। 5 आरोपी गिरफ्तार, 7 मोटरसाइकिलें बरामद। जमशेदपुर के मानगो पुलिस ने शहर में सक्रिय एक बाइक चोर गिरोह का भांडाफोड़ किया है। इस कार्रवाई में 5 आरोपियों को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। पुलिस ने इनके पास से चोरी की 7 मोटरसाइकिलें भी बरामद की है। गिरफ्तार किए गए आरोपियों की पहचान जुम्मन, सैयद मोशीन उर्फ विक्की, कादिर खान और आयान उर्फ छोटी के रूप में हुई है। पुलिस के अनुसार ये सभी आरोपी लंबे समय से बाइक चोरी के वारदातों में शामिल थे और इनका आपराधिक इतिहास भी है। यह कार्रवाई मानगो थाना कांड संख्या 240/2025 दिनांक 25 सितंबर 2025 के तहत की गई। सीटीएसपी कुमार शिवाशीष ने शुक्रवार को बताया कि आरोपियों के खिलाफ कई गंभीर धाराओं में जो मामले दर्ज किए गए हैं। पुलिस की प्रारंभिक जांच में सामने आया है कि ये सभी आरोपी एक संगठित गिरोह के रूप में काम करते थे और विभिन्न थाना क्षेत्रों में वाहन चोरी की घटनाओं को अंजाम देते थे। एसपी कुमार शिवाशीष ने उम्मीद जताई है कि इस कार्रवाई से शहर में लगातार हो रही बाइक चोरी की घटनाओं पर काफी हद तक अंकुश लगेगा। चाईबासा में कुर्मी की आदिवासी मांग के विरोध में विशाल रैली निकाली गई। कुर्मी महतो को आदिवासी सूची में शामिल करने की मांग के विरोध में शुक्रवार को जगन्नाथपुर अनुमंडल मुख्यालय के अनुमंडल क्षेत्र के तमाम प्रखंड गांवों के आदिवासी समाज के लोगों द्वारा हजारों की संख्या में विशाल रैली प्रदर्शन किया गया। यह रैली जगन्नाथपुर के डिग्री कॉलेज से अनुमंडल कार्यालय के लिए जो है रैली निकाली गई। इस मौके पर अनुमंडल पदाधिकारी महेंद्र छोटन उरांव ने खुद अनुमंडल कार्यालय से निकलकर अनुमंडल गेट के सामने आकर ज्ञापन लिया। इस मौके पर अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी राफेल
मुर्मू भी उपस्थित थे। ज्ञापन में कहा गया है कि झारखंड प्रदेश में निवासरत कुर्मी महातो जाति को एसटी सूची में शामिल न किया जाए। आदिवासी तो जन्म से होता है, बनाया नहीं जाता। 1913 ईस्वी में छोटा नागपुर के कुर्मी महातो जाति को एबोरिजिनल ट्राइबल की सूची में शामिल था और 1929 में मुजफ्फरपुर में संपन्न अखिल भारतीय कुर्मी क्षेत्रीय महासभा में कुर्मी जनप्रतिनिधियों ने हस्ताक्षर कर अपने आप को क्षेत्रीय घोषित किया है। पलामू में वज्रपात से बच्ची की मौत। बारिश से बचने के लिए पेड़ के नीचे खड़ी थी, एक अन्य बच्ची झुलसी। पलामू जिले के रामगढ़ थाना क्षेत्र के हुटार के मायापुर स्थित चाडो गांव में शुक्रवार शाम वज्रपात से एक 6 वर्षीय बच्ची की मौत हो गई। इस घटना में एक अन्य बच्ची झुलस गई, जबकि 2 बच्चे बाल बाल बच गए। सभी बच्चे बारिश से बचने के लिए एक नीम के पेड़ के नीचे खड़े थे। मृतक बच्ची की पहचान वीरेंद्र भुइयां की 6 वर्षीय बेटी मनीता कुमारी के रूप में हुई है। जानकारी के अनुसार मनीता कुमारी समेत 4 बच्चे चाडो गांव में अपने घर के पास खेल रहे थे। अचानक मौसम बदलने और बारिश शुरू होने पर ये सभी नीम के पेड़ के नीचे चले गए। इसी दौरान वज्रपात हुआ, जिसकी चपेट में मनीता कुमारी एक और अन्य बच्ची आ गई। दोनों बच्चियों को इलाज के लिए बरवाडी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र ले जाया गया। वहां डॉक्टरों ने मनीता कुमारी को मृत घोषित कर दिया, जबकि झुलसी हुई बच्ची का इलाज जारी है। यह घटना मृतक बच्ची के घर से लगभग 100 मीटर की दूरी पर हुई है। घटना की जानकारी मिलने पर इधर शुक्रवार को रामगढ़ थाना प्रभारी ओम प्रकाश शाह, हुटार के पंचायत समिति सदस्य पति मनोज प्रसाद और मुखिया पति नागेंद्र राम मौके पर पहुंचे। उन्होंने प्रभावित परिवार से मुलाकात कर घटना की जानकारी ली। रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ ने रजरप्पा में की पूजा अर्चना। शारदीय नवरात्र में रामगढ़ जिला के प्रसिद्ध रजरप्पा मंदिर में श्रद्धालुओं की भीड़ बढ़ती जा रही है। शुक्रवार को नवरात्र के 5वें दिन मां छिन्नमस्तिका की पूजा अर्चना करने रक्षा राज्य मंत्री और रांची के सांसद संजय सेठ भी पहुंचे। रक्षा राज्य मंत्री ने मां छिन्नमस्तिका की पूजा अर्चना कर देश और प्रदेश वासियों की उन्नति की कामना की। इस मौके पर उन्होंने झारखंड की तमाम जनता को शारदीय नवरात्र की बधाई दी। साथ ही शांति और सौहार्दपूर्ण माहौल में मां की भक्ति करने का आह्वान किया। उल्लेखनीय है कि झारखंड की राजधानी रांची से करीब 80 किलोमीटर की दूरी पर रजरप्पा में छिन्नमस्तिका देवी का मंदिर स्थित है। इस मंदिर में बिना सिर वाली देवी की पूजा होती है। माना जाता है कि इस मंदिर में दर्शन करने से भक्तों की सभी मनोकामनाएं पूरी हो जाती है। इसलिए हर साल हजारों की संख्या में भक्त यहां मां के दर्शन के लिए आते हैं। देवी का यह मंदिर 51 शक्तिपीठों में दूसरा बड़ा शक्तिपीठ है। दुमका में वृद्धा की धारदार हथियार से बेरहमी से हत्या। जांच में जुटी पुलिस। दुमका जिले के शिकारीपाड़ा थाना क्षेत्र के मंझलाडी गांव में एक 63 साल की वृद्ध महिला सुमिधन हांसदा की धारदार हथियार से हत्या कर दी गई। घटनास्थल पर पहुंची पुलिस अब मामले की छानबीन कर रही है। दरअसल यह पूरा मामला गुरुवार देर रात 3 बजे के आसपास का है। दुमका के शिकारीपाड़ा थाना क्षेत्र के मंझलाडी गाँव में जो है किसान रूबेन हेम्ब्रम की पत्नी सुमिधन हांसदा की चिल्लाने की आवाज सुनाई दी। आवाज सुनकर उसका नाती दौड़कर कमरे से जब बाहर आया तो देखा कि एक आदमी भाग रहा है, जबकि उसकी नानी आंगन में गिरी हुई है। नानी के सिर पर धारदार हथियार से वार किया गया था। घटना के बाद सभी सदस्य इकट्ठे हो गए। हमले में घायल वृद्धा की हालत काफी गंभीर थी। परिजन कुछ समझ पाते उससे पहले ही महिला की मौत हो गई। इसके बाद परिजनों ने घटना की जानकारी पुलिस को दी। घटना की जानकारी मिलने के बाद शिकारीपाड़ा थाना प्रभारी अमित लकड़ा मौके पर पहुंचे और घटनास्थल का निरीक्षण किया। मामले की गंभीरता को देखते हुए दुमका एसडीपीओ विजय कुमार महतो भी घटनास्थल पर पहुंचे। फिलहाल पुलिस ने शव को अपने कब्जे में ले लिया है। जानकारी के मुताबिक मृतक का बेटा और उसकी पत्नी दूसरे गाँव में रहते हैं। हत्या के बाद पति का कहना है कि हम लोगों की किसी से कोई दुश्मनी नहीं है। इधर पुलिस बारीकी से मामले की जांच कर रही है। इसी निष्कर्ष पर निकलने के बाद ही ज्यादा जानकारी दी जाएगी। एचईसी शालीमार बाजार में भव्य होगा रावण दहन। पूजा समिति सदस्यों ने स्वास्थ्य और कृषि मंत्री को किया आमंत्रित। विजयदशमी के मौके पर होने वाले रावण दहन की तैयारी इन दिनों जोरों शोरों पर है। रांची के मोरहाबादी मैदान के अलावा अरगोड़ा और धुरवा के एचईसी शालीमार बाजार में रावण दहन कार्यक्रम की तैयारी चल रही है। साल 1968 से चली आ रही इस परंपरा को इस बार आलोक कुमार दुबे के नेतृत्व में आयोजित किया जाएगा। इन तैयारियों की जानकारी देते हुए प्रदेश कांग्रेस कमेटी के महासचिव और विजयदशमी रावण दहन समिति एचईसी के मुख्य संरक्षक आलोक कुमार दुबे ने बताया है कि इस वर्ष भी परंपरा के अनुसार 2 अक्टूबर को शालीमार बाजार एचईसी धुरवा में धूमधाम से विजयदशमी रावण दहन कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। इस अवसर पर रावण, कुंभकर्ण और मेघनाद के पुतलों का दहन किया जाएगा और असत्य पर सत्य और अधर्म पर धर्म का विजय का संदेश दिया जाएगा। उन्होंने कहा है कि यह आयोजन 1968 से लगातार होता
चलता आ रहा है और झारखंड एवं राजधानी रांची का सबसे पुराना रावण दहन है, जिसमें हर वर्ष लाखों की संख्या में श्रद्धालु शामिल होते हैं। पलामू पुलिस ने 3 बाइक चोरों को दबोचा, चोरी की 3 मोटरसाइकिलें बरामद, पलामू और गढ़वा के आरोपियों को भेजा गया जेल। पलामू पुलिस ने एक बड़ी कार्रवाई करते हुए बाइक चोर गिरोह के 3 सदस्यों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने इनके पास से चोरी की 3 मोटरसाइकिलें भी बरामद की है। यह कार्रवाई 25 सितंबर को गुप्त सूचना के आधार पर पनेरीबान, शाहपुर, चैनपुर में की गई। छापेमारी के दौरान पुलिस ने सबसे पहले फारूक अंसारी 20 वर्षीय को एक होंडा साइन मोटरसाइकिल के साथ गिरफ्तार किया। फारूक से पूछताछ के बाद उसकी निशानदेही पर राजकुमार उर्फ राजा 20 वर्षीय और विक्की कुमार 18 वर्षीय को भी पकड़ा गया। इनके पास से बरवाडी और चैनपुर से चोरी की गई 2 अन्य मोटरसाइकिलें बरामद की गई। पुलिस द्वारा बरामद की गई मोटरसाइकिलों में एक होंडा साइन, एक पैशन प्रो और एक सुपर स्प्लेंडर शामिल हैं। गिरफ्तार किए गए तीनों आरोपियों को न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। लोहरदगा में नजर आएगा रामेश्वरम का भव्य मंदिर, 18 फीट होगी माता रानी की प्रतिमा। दुर्गा पूजा को लेकर तैयारियां जोरों शोरों से चल रही है। महासप्तमी से पूर्व सभी पूजा पंडालों को तैयार करने का लक्ष्य पूजा समितियों द्वारा रखा गया है। इससे लेकर रात दिन एक कर पूजा पंडालों का निर्माण कराया जा रहा है। लोहरदगा शहर के अलग अलग स्थानों में भव्य पूजा पंडाल का निर्माण कराया जा रहा है। इनमें से एक महावीर चौक स्थित दुर्गा पूजा पंडाल है। लोहरदगा शहर के महावीर चौक में हर साल एक से बढ़कर एक पूजा पंडाल का निर्माण कराया जाता है। इस बार दक्षिण के प्रसिद्ध रामेश्वरम मंदिर के प्रारूप का पूजा पंडाल का निर्माण किया जा रहा है। शारदीय नवरात्र को लेकर जो उत्साह भक्तों में है, वही उत्साह पूजा समिति के सदस्यों में भी नजर आ रहा है। प्रत्येक सदस्य पूजा पंडाल को अंतिम रूप देने में जुटा है। महावीर चौक दुर्गा पूजा समिति द्वारा इस बार तमिलनाडु के रामेश्वरम मंदिर के प्रारूप पर पूजा पंडाल का निर्माण कराया जा रहा है। इस पूजा पंडाल की ऊंचाई 75 फीट है। इसके अलावा परंपरागत रूप से शहर में सबसे भव्य माता रानी की प्रतिमा यहीं पर बनाई जा रही है। मां दुर्गा की प्रतिमा की ऊंचाई 18 फीट होगी। खास बात यह है कि माता इस बार गजराज पर सवार होंगी। दुर्गा पूजा में एचईसी कर्मियों को मिला सिर्फ 1 माह का वेतन, काम किया बंद। झारखंड की राजधानी रांची स्थित एचईसी के सफाई कर्मियों को एक बार फिर दुर्गा पूजा जैसे बड़े त्योहार के मौके पर निराशा हाथ लगी है। निगम प्रबंधन ने स्थायी कर्मचारियों का 1 माह का वेतन तो 25 सितंबर को बैंक खातों में भेज दिया है, लेकिन सफाई कर्मियों को 2 साल से लंबित बकाया वेतन देने के नाम पर मुंह फेर लिया। फूटी कौड़ी तक नहीं दिया। इससे नाराज मजदूरों ने शुक्रवार से काम बंद कर दिया। प्रबंधन के खिलाफ विरोध तेज कर दिया है। यह जानकारी हटिया कामगार यूनियन एटक के उपाध्यक्ष लालदेव सिंह ने प्रेस विज्ञप्ति जारी कर दी है। उन्होंने एचईसी प्रबंधन पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा है कि निगम सफाई कर्मियों की मेहनत और हक को लगातार नजरअंदाज कर रहा है। पैसा मांगने पर आनाकानी की जा रही है। उन्होंने कहा कि दुर्गा पूजा जैसे बड़े पर्व पर भी मजदूरों के घरों का चूल्हा ठंडा है। जब परिवारों को खुशियां मनाने के बजाय रोटी की चिंता सताती है तो निगम की तरक्की के दावों की असलियत खुद सामने आ जाती है। बकाया वेतन 2 साल से अटका है। मांग कर परेशान हो गए। दुर्गा पूजा में उम्मीद थी, प्रबंधन ने उसे भी तोड़ दिया। उन्होंने सवाल उठाया कि जब प्रबंधन यह कह रहा है कि जो उत्पाद में वृद्धि हो रही है, निगम तरक्की की राह पर चल रहा है, तो फिर मजदूरों को नियमित वेतन क्यों नहीं मिल रहा। पलामू डीसीएसपी ने पंडालों का किया निरीक्षण, पूजा समितियों को दिए निर्देश। पलामू के डीसी समीरा एस व एसपी रिश्मा रमेशन ने शुक्रवार को विभिन्न क्षेत्रों में बने पूजा पंडालों का निरीक्षण किया। उन्होंने सुरक्षा व श्रद्धालुओं की सुविधाओं के बिंदुओं पर बारीकी से मुआयना किया और पूजा समितियों को जरूरी दिशा निर्देश दिए। उन्होंने पूजा समितियों को पंडाल निर्माण में किसी भी भवन या सड़क से कम 15 से 20 मीटर की दूरी बनाने तथा हाईटेंशन तार, रेलवे लाइन, ट्रांसफार्मर और अन्य बिजली उपकरणों से 20 से 25 मीटर की दूरी सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। निर्माण व सजावट में ज्वलनशील सिंथेटिक कपड़े के प्रयोग से बचने, प्रवेश और निकास के लिए अलग अलग रास्ता सुनिश्चित करने, भीड़ नियंत्रण के लिए महिलाओं और पुरुष के लिए अलग कतार की व्यवस्था करने, रास्तों पर स्पष्ट दिशा सूचक चिन्ह लगाने के निर्देश दिए। दुर्गा पूजा में पलामू पुलिस की रस्सी होगी खास, सभी पेट्रोलिंग टीम लेकर चलेंगे साथ।
इस वर्ष दुर्गा पूजा के लिए तैनात पुलिसकर्मी, पेट्रोलिंग टीम, पुलिस स्टेशन और हेल्प डेस्क के पास एक विशेष रस्सी होगी। यह रस्सी पुलिस को किसी भी आपात स्थिति से निपटने में मदद करेगी। 2025 के मानसून सीजन में पलामू क्षेत्र में औसत से अधिक वर्षा हुई। दुर्गा पूजा के दौरान भी बारिश की उम्मीद है। दुर्गा पूजा के लिए भव्य पंडाल बनाए गए हैं। हजारों लोग मां दुर्गा के दर्शन के लिए पंडालों में आएंगे। पुलिस ने भीड़ को नियंत्रित करने और दर्शन के दौरान किसी भी आपात स्थिति से निपटने के लिए कई योजनाएं तैयार की है। कई इलाकों में अतिरिक्त पुलिस बल भी तैनात किया गया है। पलामू पुलिस भीड़ को नियंत्रित करने में रस्सी की भूमिका महत्वपूर्ण मान रही है। पुलिस भीड़ को नियंत्रित करने और पंडालों को सुरक्षित रखने के लिए रस्सियों का उपयोग करेगी। दुर्गा पूजा के दौरान बारिश होने की स्थिति में हजारों लोग बचने के लिए एक खास ठिकाने या पंडाल की ओर बढ़ेंगे। इससे भगदड़ जैसी स्थिति पैदा हो सकती है या पंडाल के स्ट्रक्चर को नुकसान पहुंच सकता है। मौके पर मौजूद पुलिसकर्मी और हेल्प डेस्क पर तैनात जवान रस्सियों की मदद से भीड़ को नियंत्रित करेंगे और किसी भी तरह के नुकसान को रोकने की कोशिश करेंगे। रस्सियों का इस्तेमाल ट्रैफिक को क्लियर करने और कुछ इलाकों में रूट डाइवर्ट करने के लिए किया जाएगा। भारी बारिश की स्थिति में पंडाल झुक सकता है या गिरने की स्थिति में आ सकता है। ऐसे में पुलिस उसे सुरक्षित करने और उसे ठीक करने के लिए रस्सियों का इस्तेमाल करेगी। दुर्गा पूजा के दौरान पलामू क्षेत्र में 680 स्थानों पर पूजा पंडाल लगाए जाते हैं। इस बार भी पूजा पंडालों में पुलिस और दंडाधिकारी तैनात रहेंगे। दुर्गा पूजा के लिए पलामू में 400 अतिरिक्त पुलिस कर्मियों की तैनाती भी की गई है। शहरी इलाकों में पुलिस विशेष सुरक्षा व्यवस्था कर रही है। धनबाद में कार्निवल रेस्टोरेंट पर फूड सेफ्टी विभाग की बड़ी कार्रवाई। बिना लाइसेंस संचालित करने पर किया गया सील। रेस्टोरेंट से हुक्का जार जब्त। शहर के प्रसिद्ध कार्निवल रेस्टोरेंट पर शुक्रवार को फूड सेफ्टी विभाग ने बड़ी कार्रवाई की है। विभाग को सूचना मिली थी कि रेस्टोरेंट में ग्राहकों को भोजन के साथ हुक्का भी परोसा जा रहा है। शिकायत की पुष्टि के बाद टीम 9 मौके पर पहुंची और जांच शुरू की। जांच के दौरान यह खुलासा हुआ है कि रेस्टोरेंट का फूड लाइसेंस वर्ष 2023 में ही समाप्त हो चुका था। इसके बावजूद संचालक बिना नवीनीकरण कराए ही रेस्टोरेंट का संचालन कर रहे थे। नियमों के अनुसार बिना वैध फूड लाइसेंस के कोई भी रेस्टोरेंट या संबंधित कारोबार चलाना प्रतिबंधित है। फूड सेफ्टी विभाग के अधिकारी राजा कुमार ने बताया है कि मौके से हुक्का जार जब्त किया गया है। कार्रवाई के दौरान रेस्टोरेंट स्टाफ ने सहयोग नहीं किया और कुछ सामान टीम से छीनकर गायब कर दिया गया। इसके बावजूद विभाग ने कड़ी कार्रवाई करते हुए पूरे रेस्टोरेंट को सील कर दिया। अधिकारियों का कहना है कि बिना लाइसेंस संचालित रेस्टोरेंट लोगों के स्वास्थ्य के लिए खतरनाक है। इस संबंध में स्थानीय थाने को सूचना दे दी गई है और अभियोजन की प्रक्रिया भी शुरू कर दी गई है। विभागीय सूत्रों के अनुसार इस रेस्टोरेंट के खिलाफ पहले भी शिकायतें मिली थी, जिसे गंभीर मामला माना जा रहा है। पाकुड़ में 36 पुड़िया ब्राउन शुगर बरामद। पुलिस ने एक तस्कर को किया गिरफ्तार। एसडीपीओ ने दी जानकारी। पाकुड़ पुलिस ने मुफस्सिल थाना में बड़ी कार्रवाई करते हुए 36 पुड़िया ब्राउन शुगर के साथ एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया है। अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी दयानंद आजाद ने शुक्रवार को इसकी जानकारी दी। एसडीपीओ आजाद ने बताया है कि इसाकपुर गांव में ब्राउन शुगर के अवैध कारोबार का भांडाफोड़ किया गया है। एसपी निधि त्रिवेदी को गुप्त सूचना मिली थी कि पश्चिम बंगाल से ब्राउन शुगर लाकर इसाकपुर में उसकी खरीद बिक्री की जा रही है। सूचना की गंभीरता को देखते हुए एक छापेमारी दल का गठन किया गया और दंडाधिकारी की मौजूदगी में अभियान चलाया गया। छापेमारी के दौरान इसाकपुर निवासी मोहम्मद सफीकुल शेख को रंगे हाथ पकड़ा गया। उसके पास से 36 पुड़िया ब्राउन शुगर के अलावा एक बिना नंबर की अपाची मोटरसाइकिल भी बरामद की गई। घर में घुसकर फायरिंग करने वाले 2 आरोपी गिरफ्तार। देसी पिस्टल बरामद। जमशेदपुर के बागबीड़ा थाना क्षेत्र अंतर्गत गांधीनगर में घर में घुसकर पोपू मुंडा को गोली मारने वाले आरोपियों को पुलिस ने धर दबोचा है। गिरफ्तार आरोपियों में बादल समाशी और एक नाबालिग शामिल हैं। दोनों के पास से पुलिस ने एक देसी पिस्टल और मैगजीन भी बरामद की है। सिटी एसपी कुमार शिवासिस ने बताया कि 17 सितंबर की शाम कुछ अपराधियों ने पोपू मुंडा को उनके घर में घुसकर गोली मार दी थी, जिसमें वे गंभीर रूप से घायल हो गए थे। घटना के बाद मोहल्ले के ही 2 युवकों का नाम सामने आया था। मामले की गंभीरता को देखते हुए वरीय पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर लॉ एंड ऑर्डर डीएसपी के नेतृत्व में एक विशेष टीम का गठन किया गया और पुलिस को 25 सितंबर को गुप्त सूचना मिली कि दोनों आरोपी अपने घर पहुंचे हुए हैं। जानकारी मिलते ही छापेमारी दल जो दोनों को गिरफ्तार कर लिया। पूछताछ में दोनों ने फायरिंग की घटना में अपनी संलिप्तता स्वीकार की है। राज्यपाल से मिले भाजपा नेता प्रकाश सिंह। पीएम मोदी के स्वास्थ्य कार्यों पर लिखी किताब की भेंट।
बेरमो निवासी भाजपा नेता प्रकाश कुमार सिंह ने रांची स्थित राजभवन में झारखंड के राज्यपाल संतोष गंगवार से मुलाकात की। इस दौरान प्रकाश कुमार सिंह ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में स्वास्थ्य क्षेत्र में हुए ऐतिहासिक कार्यों पर लिखी अपनी पुस्तक मोदी की गारंटी स्वस्थ भारत राज्यपाल संतोष गंगवार को भेंट की। इस पुस्तक की प्रस्तावना भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव संगठन BL संतोष ने लिखी है। इस पुस्तक में विस्तार से बताया गया है कि कैसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत ने कोरोना महामारी का प्रभावी प्रबंधन किया, भारत में कोरोना महामारी के खिलाफ वैक्सीन विकसित करने की पूरी प्रक्रिया एवं दुनिया के सबसे बड़े वैक्सीनेशन अभियान का विस्तृत उल्लेख इस पुस्तक में है। भारत के फार्मा जो सुपर पावर बनने से लेकर आयुष को वैश्विक प्रतिष्ठा दिलाने की कहानी भी ये पुस्तक बयां करती है। स्वास्थ्य विभाग में टेंडर घोटाले के आरोप पर सियासत गर्म, बाबूलाल मरांडी पर भड़के स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी। स्वास्थ्य विभाग में हुए टेंडर घोटाले और उसके बाद नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी द्वारा लिखे गए पत्र ने राजनीति गरमा दी है। आरोपों से घिरे स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी ने बाबूलाल मरांडी के पत्र का जवाब देने के लिए खुद मुख्यमंत्री को पत्र लिखने का फैसला किया है। नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी की मंशा पर सवाल उठाते हुए स्वास्थ्य मंत्री ने कहा है कि उन्हें जानबूझकर निशाना बनाया जा रहा है। टेंडर नियमों के अनुसार जिसे चुना गया था उसे दिया गया है, अपनी मर्जी से किसी को नहीं। मंत्री इरफान अंसारी ने बाबूलाल मरांडी को राज्य के विकास के लिए भाजपा छोड़कर कांग्रेस पार्टी में शामिल होने की सलाह दी। भाजपा पर बाबूलाल मरांडी का दुरुपयोग करने का आरोप लगाते हुए इरफान अंसारी ने कहा है कि जिस तरह से इसे टेंडर घोटाले के रूप में प्रचारित किया जा रहा है, इससे वह बहुत दुखी हैं। मुख्य विपक्षी दल भारतीय जनता पार्टी ने स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी के बयान पर इधर पलटवार करते हुए कहा है कि अपनी कमियों को सांप्रदायिक रंग देना उचित नहीं है। भाजपा के प्रदेश प्रवक्ता प्रदीप सिन्हा ने स्वास्थ्य मंत्री पर पलटवार करते हुए कहा है कि अपनी कमियों को छिपाने की कोशिश और उसके लिए इस्तेमाल की जा रही सांप्रदायिक बयानबाजी कतई उचित नहीं है। बाबूलाल मरांडी ने भी शराब घोटाले को लेकर मुख्यमंत्री को पत्र लिखा था। अगर सरकार उस समय कार्रवाई करती तो आज जो स्थिति है वह पैदा नहीं होती। हजारीबाग में बढ़ा डांडिया का क्रेज, 1 दर्जन से अधिक स्थानों में डांडिया नाइट्स का आयोजन। दुर्गा पूजा में डांडिया का क्रेज बढ़ गया है। हजारीबाग शहर में भी डांडिया नाइट्स का प्रचलन जोर शोर से बढ़ा है। हजारीबाग में लगभग 1 दर्जन से अधिक डांडिया नाइट्स का आयोजन नवरात्र के दौरान हो रहा है। युवाओं में डांडिया नाइट्स के आयोजन को लेकर काफी उत्साह है। वही पुलिस की ओर से सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। नवरात्र में गरबा और डांडिया का विशेष महत्व है। गुजरात और महाराष्ट्र की यह संस्कृति अब झारखंड के छोटे छोटे शहर में भी देखने को मिल रही है। हजारीबाग में 26 तारीख से 29 सितंबर तक दर्जन से अधिक डांडिया नाइट्स का आयोजन किया जा रहा है। वही आयोजकों की ओर से एक से बढ़कर एक ऑफर दिए जा रहे हैं और सस्ते टिकट भी लोगों को उपलब्ध कराए जा रहे हैं। कई ऐसे लोग हैं जो लगातार 3 दिन तक डांडिया नाइट्स में नजर आएंगे। आयोजकों ने बताया है कि बदलते समय में हजारीबाग जैसे छोटे शहर में भी लोग डांडिया के आयोजन की मांग करते हैं। इसे देखते हुए डांडिया नाइट्स का आयोजन किया जा रहा है, जहाँ सुरक्षा, पार्किंग समेत तमाम बिंदुओं पर तैयारी की गई है। तो ये थी झारखंड की टॉप बड़ी खबरें। इसी तरह से झारखंड की हर एक छोटी बड़ी खबर देखने के लिए प्लीज न्यूज झारखंड चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, जिससे आपके पास झारखंड की हर एक छोटी बड़ी खबर का अपडेट आप तक पहुंचता रहे। तो अभी के लिए बस इतना ही, हमें दीजिए इजाजत, फिर मिलते हैं नेक्स्ट खबरों के साथ। धन्यवाद।